हेलो, वेलकम टू एजुटर्स फॉर यू। जैसा कि हम पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं किस तरह से वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया जाता है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक कंडीशनल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। पहले के प्रोग्राम में हमने वैल्यू ऐड किया है या फिर कोई कैलकुलेशन किया है या मैसेज प्रिंट कराया है। आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि अगर कोई कंडीशनल प्रोग्राम हो जो किसी कंडीशन की बेसिस पर रन होता हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। जब हम प्रोग्राम कंडीशन की बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो हम दो कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। एक है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग और सेकेंड है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। ब्रांचिंग मीन्स आप कंडीशन की बेसिस पे एक से ज़्यादा ब्रांच हैं या दो ब्रांच है, आप किसी एक ब्रांच को चूज़ करते हैं। और लूपिंग मीन्स आप किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक या किसी कंडीशन की बेसिस पर किन्हीं लाइनों को, किन्हीं स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं एक निश्चित समय तक। तो ये दो पार्ट में हम सीखेंगे। आज का पहला पार्ट है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग का काम हम 4 स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से है। पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा स्विच स्टेटमेंट, तीसरा कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, और फोर्थ चौथा गो टू स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम 4 स्टेटमेंट के द्वारा ये डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग का काम कर सकते हैं। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड है स्विच स्टेटमेंट, थर्ड है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट और फोर्थ है गो टू स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बाकी जो स्विच, गो टू या कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। इफ स्टेटमेंट के द्वारा हम कंडीशनल प्रोग्राम बना सकते हैं और इफ स्टेटमेंट को भी 4 प्रकार से यूज किया जाता है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिंपल इफ, सेकेंड है इफ एल्स, थर्ड है नेस्टेड ऑफ इफ एल्स, फोर्थ है थर्ड है नेस्टेड ऑफ इफ और फोर्थ है एल्स इफ लैडर। तो इस तरीके से हम निम्नलिखित 4 स्टेटमेंट के द्वारा इफ़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में, जो कि कंडीशनल प्रोग्राम बनाने के समय यूज़ होता है। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड ऑफ इफ और एल्स इफ लैडर। सिंपल इफ, एल्स इफ या नेस्टेड ऑफ इफ एल्स, इनके द्वारा हम अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे सिंपल इफ़ के बारे में कि सिंपल इफ्स के द्वारा कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सिंपल इफ में कोई एल्स पार्ट नहीं होता है, इसके लिए सिंटेक्स हम समझते हैं। इस तरीके से सिंपल इफ का स्टेटमेंट है जिसमें इफ अंदर वो कंडीशन लिखी होती है जिसकी बेसिस पर स्टेटमेंट को रन कराना है। कर्ली ब्रेसेस ओपन से क्लोज के अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। अगर स्टेटमेंट एक है तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है तो आपको कर्ली ब्रेसेस में उनको क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। इसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। एंट्री, यहाँ पर टेस्ट कंडीशन, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक 1 को रन करेगा। अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाता है। और इस तरीके से प्रोग्राम और आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरीके से देखिए प्रोग्राम एंट्री से चालू होता है। अगर हम जब एंट्री देते हैं वैल्यू की तो कंडीशन चेक करता है। किसी कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए 2 ही ब्रांच हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। मींस अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक दूसरे ब्रांच की तरफ जाएगी, स्टेटमेंट 1 को रन कराती है और उसके बाद फिर अन्य स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट रन होते हैं उसके बाद के, या फिर हो सकता है कि प्रोग्राम एंड हो जाए। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू वाले ब्लॉक को इग्नोर कर देती है, छोड़ देती है, उसको स्किप कर देती है, उसको नहीं रन कराती और सीधे प्रोग्राम सीधा आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ये आपका फ्लो चार्ट है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके एक छोटा सा प्रोग्राम बना के सिंपल इफ के बारे में समझाता हूँ, जिसमें हम केवल इवन नंबर को चेक करेंगे। अगर यूज़र द्वारा इनपुट किया गया नंबर इवन है तो उसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। मतलब अदर्स नंबर के लिए कोई रिस्पॉन्स या कोई आउटपुट नहीं आता है। इवन नंबर के लिए प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं जिसमें इवन नंबर्स को चेक करेगा और अगर नंबर्स इवन है आपके द्वारा इनपुट कराया गया तो उन्हें प्रिंट करेगा। मेन, यहाँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक डेटा टाइप बनाते हैं इंट ए और आगे क्लियर स्क्रीन करते हैं, फिर प्रिंटफ। यूज़र को एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ से इंटर अ नंबर का। उसके बाद स्कैनफ कराते हैं जहाँ पर %d n%a। यहाँ पर वैल्यू एंटर कराने के लिए यूज़र को मैसेज दिया जाएगा प्रिंटफ से। स्कैनफ जो वैल्यू दी जाती है इसको ए में स्टोर कराएगा। अब हम इफ़ कंडीशन द्वारा इसे चेक करते हैं। इफ़ a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए
आपका जो फार्मूला है वो ये लिखा गया है कि नंबर को, दिए गए नंबर को 2 से भाग दिया जाएगा, और अगर उसका जो भागफल है यानी शेषफल, ये मॉड्यूल का सिंबल है, जो इसका शेषफल होगा अगर 0 पाया जाता है तो ये प्रोग्राम उसको इवन मानेगा। तो इस प्रोग्राम में देखिए हमने ऑपरेटर का जो यूज किया है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो यूज़ किया गया है कंपैरिजन करने के लिए, है ना, और सेकेंड यूज़ किया गया है आपका मॉड्यूल ऑपरेटर। मॉड्यूल ऑपरेटर ए को डिवाइड करता है 2 से, और उसकी मॉड्यूल जो होती है वो हमको शो करता है या रिटर्न करता है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज किया गया है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसमें डबल इक्वल का यूज़ किया गया है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो कंपेयर करता है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल होती है 0 के तो इफ़ में एंटर करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा printf इवन नंबर और %d, a, और ये क्लोज। तो यहाँ पे देखिए इफ़ के अंदर एक सिंगल लाइन है कि अगर ए की वैल्यू मॉड्यूल जो है वो 0 के बराबर होता है तो इवन नंबर प्रिंट करेगा और ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ये एक सिंगल लाइन है जिसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज किया है। अगर आप चाहें तो इसे बिना कर्ली ब्रेसेस के लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन है, फिर भी ज़्यादा अच्छे से साफ साफ दिखाई देने के लिए इसको ब्लॉक्स के रूप में लिख रहे हैं। और अगर ये प्रोग्राम, अगर ये कंडीशन गलत पाई जाती है, फॉल्स होती है, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और हम आ जाएंगे नीचे। यहाँ पर केवल एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। printf वैल्यू ऑफ a %d, a। लास्ट में यूज करते हैं गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। इस तरीके से इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर इफ़ कंडीशन केवल इसलिए लगाया गया है कि यदि a मॉड्यूल 2 का आंसर 0 होता है तो वो इवन है, वो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। और अगर इवन के साथ, मैसेज के साथ प्रिंट होगा इवन नंबर प्लस आपका नंबर। अगर ये नंबर मॉड्यूल करने पे 0 नहीं मिलता तो इस पार्ट को, जो कि इफ़ है सिंपल, इसको स्किप कर दिया जाएगा और नीचे की लाइनें रन होंगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इफ़ कंडीशन सही भी होता है तो इसका ब्लॉक और नीचे अदर के रेस्ट जो ब्लॉक हैं लाइन से वो रन होगी। केवल जब कंडीशन गलत होता है तो इस पूरे प्रोग्राम में से ये एक लाइन ही स्किप होगी, बाकी अदर लाइन फिर भी रन होगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो इसके आउटपुट कैसे आएंगे, इवन और ऑड दोनों नंबर दे के देखते हैं। इसके आउटपुट इस तरीके से आएगा कुछ। अगर हम इवन नंबर को जब रन कराते हैं प्रोग्राम को, और रन कराने पर मतलब आप पहले की वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और रन कराया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल हाउ टू रन कंपाइल एंड रन सी प्रोग्राम देख सकते हैं। प्रोग्राम को रन कराने पर इंटर और नंबर एक मैसेज स्क्रीन पर आएगा, जहाँ पर हमने माना कि सपोज 5 नंबर इनपुट किया तो ये नंबर ए की वैल्यू में स्टोर होगा और इफ़ कंडीशन पे इसको चेक किया जाएगा। इफ़ में 5 मॉड्यूल 2 किया जाएगा और 5 मॉड्यूल 2 करने पर जो इसका आंसर होगा वो होगा 1। मीन्स जो हमने लिखा है इज इक्वल 0, ये 1 मॉड्यूल होने के कारण ये कंडीशन फॉल्स पाई जाएगी। फॉल्स पाए जाने पर इसके अंदर का जो ब्लॉक है, जो कोड है, वो रन नहीं होगा। तो अंदर का कोड रन नहीं होगा, जिसके कारण ये लाइन स्किप हो जाएगी और हमको आउटपुट के रूप में मिलेगा वैल्यू ऑफ ए 5।
केवल ये आउटपुट हमको मिलेगा। सपोज हम इवन नंबर इनपुट कराते हैं तो उसके लिए आउटपुट क्या होगा? अगर हम एक इवन नंबर इंटर कराते हैं तो ये प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। इफ 4 मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0, देन 4 को जब हम 2 से मॉड्यूल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका मॉड्यूल 0 निकलता है, जो कि बिल्कुल 0 के बराबर है, जिसके कारण से इसके अंदर लिखा गया कोड रन होगा और साथ में ही जो अदर स्टेटमेंट है जो ब्लॉक से बाहर हैं वो कोड भी रन होंगे। मीन्स इस समय आउटपुट के रूप में आपको 2 लाइंस मिलेंगी। एक लाइन जो कि इफ के अंदर है, जो कि ब्लॉक से ही है, ट्रू है, इसलिए वो रन हो रहा है, और दूसरी लाइन जो उसको बाहर है, जिसके ऊपर ट्रू या फॉल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम का कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बिना किसी कंडीशन की लिखी गई है, वो इसलिए हर बार रन होंगी। जैसा कि आपने फ्लो चार्ट में देखा था, ट्रू होने पर स्टेटमेंट ब्लॉक 1 रन होता है और साथ में स्टेटमेंट एक्स भी रन होता है, जबकि फॉल्स होने पर ब्लॉक 1 को स्किप किया जाता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो है एन अगला वो रन होता है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। इवन नंबर 4 और वैल्यू ऑफ ए 4। इस तरीके से इस एग्जीक्यूशन पर इवन नंबर के हमको 2 लाइंस मिलेंगी, इवन नंबर 4 और वैल्यू ऑफ ए 4। तो यहाँ पर हमको 2 लाइन आउटपुट रूप में मिलेंगी। तो आज के इस प्रोग्राम में वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से हम कंडीशनल प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हमने आज डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग में एक पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट, और उस इफ स्टेटमेंट के 4 पार्ट, यानी सिंपल इफ इल्स, नेस्टेड इफ इल्स और लेडर इफ इल्स इफ में से हमने आज पहला ही पार्ट पढ़ा है, पहला ही लेसन पढ़ रहे हैं, जो कि है सिंपल इफ इल्स। सिंपल इफ में इल्स का कोई पार्ट नहीं होता, मतलब फॉल्स होने पे उसको क्या किया जाना है, इसके लिए कोई स्टेटमेंट या कोड नहीं होता। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सिंपल इफ को पढ़ा। आगे हम वीडियो ट्यूटोरियल जब आप अगला वीडियो ट्यूटोरियल जब देखेंगे तो आप इसके अलावा जो इसके 3 पार्ट हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूट और रन कराएंगे। तब तक के लिए बाय। और आप अदर प्रोग्राम्स के लिए हमारे वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, GTUTS4U को।